हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है हिंदी, और हिंदी में हमारा पढ़ना है समाज। समाज जो है हम पहला क्लास में समाज के कितने भेद होता है और उसमें 5 भेद हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो दीर्घ समास तक हम पढ़ा चुके हैं। आज जो है 2 समास बचा हुआ था, अब यही भाव समास और नए समास। ठीक है, तो आज पार्ट 2 में ये दोनों समास को बता देते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधानता होता है, जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समासिक पद अव्ययी होता है, वह समास अव्ययी भाव समास होता है। यानी इसमें सीधा सीधी कहने का अर्थ है, समझने के लिए कहा जाता है कि ऐसा समास जिसका कभी अंत हो ही न हो, माने जिसका अंत कभी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जिसका कभी अंत नहीं हो। एग्जाम्पल में यथासंभव, एग्जाम्पल में यथासंभव, यानी यथासंभव के मतलब जितना संभव हो। कोई भी कार्य करो तो जितना संभव हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, हाथों हाथ के मतलब होता है एक हाथ से दूसरे हाथ। जैसे मान लिया जाए यहाँ से कोई वस्तु हम देते हैं तो हाथे हाथ पीछे भेज दो, तो हाथों हाथ के मतलब कहाँ तक जाएगा? यानी अंत तक। आवाज जो है हाथे हाथ के मतलब है कि जहां तक लाइनिंग है वहां तक जाए, नहीं इसका कभी अंत नहीं है। हाथों हाथ का अंत नहीं है, जहां तक जो भी पीछे तक है वहां तक जो है जाते रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? हाथों हाथ। यथार्थ, अर्थ के अनुसार। आजीवन माने जीवन भर के लिए। आ रहा है समझ में? आजीवन मतलब जीवन भर के लिए। प्रतिदिन यानी दिनों दिन, माने दिन दिन बढ़ते गया, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिदिन। तो ये कौन समास हो गया? अव्ययी भाव समास। आजीवन अव्ययी भाव समास, यथार्थ अव्ययी भाव समास, हाथों हाथ अव्ययी भाव समास, यथासंभव अव्ययी भाव समास। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें पढ़ना यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, यानी शक्ति के अनुसार जितनी शक्ति हो। नए समास किसे कहते हैं? अगला क्या है? नए समास किसे कहते हैं? तो जिस समास से शब्द का नकारात्मक बोध होता है, जिस समास से शब्द का नकारात्मक बोध होता है। अरे समझ में? नकारात्मक यानी नेगेटिव का बोध होता है। जैसे में हो गया अनजान। अनजान जो होता है नकारात्मक बोध हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आया है हमारे घर में, उसको हम नहीं पहचानते हैं, अनजान है। अरे समझ में? उसे क्या कहेंगे? जो जिसको हम नहीं जानते हैं उसे अनजान बोलते हैं। अनुसार, सॉरी, अनजान जो जाना हुआ नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अनुदार, अनुदार के मतलब होता है जो उदार नहीं है, जो उदार नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अनुदार। अनपढ़, अनपढ़ के मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे क्या बोलेंगे? अनपढ़। समझ में आ रहा है? अनमोल, जिसका मोल नहीं हो, जिसका कोई मोल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अनमोल। यानी नेगेटिव का बोध हो, नहीं नहीं का बोध कराता है उसे नए समास कहते हैं। नहीं का बोध कराता है, नेगेटिव का बोध कराता है, यानी उसको हम नकारात्मक का बोध कराता है, उसे क्या बोलते हैं? नए समास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम बता दिए, अनजान हो गया, अनुदार हो गया, अनपढ़ हो गया, अनमोल हो गया। अरे समझ में? इसमें नहीं का अर्थ दिखा रहा है, इसलिए नहीं का अर्थ कोई भी लगावे उसे कौन समास बोलते हैं? नए समास बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो